साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष प्रचलित JNNURM अर्थात जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन अर्थात जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना, जो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू की गई एक योजना थी, जिसका उद्देश्य भारत के कुछ चुने हुए शहरों में विकास को गति प्रदान करना था। आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा देश के आम नागरिकों को शहर के अंदर अच्छी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महानगर बस सेवा प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न शहरों को केंद्र सरकार द्वारा 15,000 बसें दी गई थी। बाद में जिन शहरों में बसें चल रही थी, वहाँ से मिले सुझावों के अनुसार वहाँ छोटी बसें भी लाई गईं। सरकार चाहती थी कि ये बसें पैसेंजर फ्रेंडली तो हों ही, दूसरे इसकी लागत में कमी की जा सके। इन महानगर बस सेवाओं को परिवहन विभाग, विकास प्राधिकरण, नगर निगम व मंडलायुक्त के माध्यम से संचालित किया जाना सुनिश्चित किया गया, किंतु बसों के रखरखाव व मेंटेनेंस एक बड़ी समस्या थी। इसलिए परिवहन निगमों को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी कार्यशालाएं व संचालन का विशाल अनुभव था। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों को इन महानगर बस सेवाओं का प्रबंध निदेशक, सेवा प्रबंधकों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज सहित अनेक जनपदों में ये बस सेवाएं प्रारंभ की गईं, जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज जनपद में यह सेवा यहाँ के नागरिकों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई कि लोगों ने अपना मंथली पास यानी MST के बनवा करके लगातार अपना यात्रा करते रहे। यहाँ के नागरिकों ने इसमें विश्वास व्यक्त किया। इसमें काम करने वाले चालक परिचालक अपने काम के निर्धारित 8 घंटों से भी अधिक 12 से 13 घंटे लगातार काम करते हुए अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे थे। सरकार को वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत चलने वाली बसों के जीवन काल को देखते हुए वर्ष 2022 में ही CNG बसें लाने की योजना थी, किंतु बसें नहीं आईं, जिससे इसमें कार्य करने वाले कार्मिकों को रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडराने लगे, अर्थात उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। प्रयागराज में वर्तमान समय में मिली जानकारी के अनुसार कुल 119 बसें संचालित थीं, जिसमें से 99 बसें फिटनेस के अभाव में खड़ी हो चुकी हैं। शेष बसें भी मार्च के बाद खड़ी हो जाएंगी। इस प्रकार 12 वर्षों से संचालित यह सेवा और इसमें कार्य करने वाले कार्यरत लगभग 500 कर्मचारी, चालक परिचालक व अन्य भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। इनके समक्ष इनके रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। अपनी इन बातों को मंडलायुक्त महोदय प्रयागराज के समक्ष इन लोगों द्वारा और संगठनों के माध्यम से भी रखा गया। अपनी सहृदयता व इन कर्मचारियों की पीड़ा को अनुभव करते हुए प्रयागराज मंडल के मंडलायुक्त श्रीमान विजय विश्वास पंत ने संभागीय परिवहन अधिकारी को दिनांक 9 फरवरी 2023 को पत्र लिखकर इनका फिटनेस अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ाने को कहा, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट 1998 में डीजल वाहनों की वैधता 15 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसका जिक्र मंडलायुक्त महोदय ने अपने पत्र में भी किया है। मैं उसको दिखाना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से उस पत्र को देखें।
यह पत्र आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, देखने की कोशिश करें। यह मंडलायुक्त महोदय को यह पत्र लिखा गया है और यह आप सबके समक्ष है, आप लोग देख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये मंडलायुक्त महोदय ने इनको पत्र लिख करके इस बात का अनुरोध किया कि इन बसों का फिटनेस बढ़ा दिया जाए। बड़े ही खेद के साथ आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि मंडलायुक्त महोदय के इस लिखे हुए पत्र को सारे नियम कानूनों को ताक पर रख करके संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा इनके आदेश को न मानने और अपने अड़ियल रवैये के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दिए हैं कि आज प्रयागराज में यह मानवीय संवेदना शून्य इस संभागीय परिवहन अधिकारी के कारण हमारे कर्मचारी आंदोलन करने को बाध्य हो गए हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ, जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है, इनके इस तरह के कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करता है। आपको यह बताना आवश्यक है कि पास के ही जनपद वाराणसी में संचालित इन सेवाओं को संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा फिटनेस प्रदान कर दिया गया है, जिससे वहाँ की सेवाएं संचालित हो रही हैं। इनके इस प्रकार के रवैये के कारण इसमें कार्य करने वाले 500 के लगभग कर्मचारी, जिनके इनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अगर संभागीय परिवहन अधिकारी इन गाड़ियों का फिटनेस नहीं प्रदान करते तो बहुत ही भयावह स्थिति होगी। साथियों, संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय से इस वीडियो के माध्यम से, साथ ही जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध करना चाहता हूँ वह इसमें हस्तक्षेप कर इन गाड़ियों का फिटनेस डेट आगे बढ़ाने में मदद करें, जिससे इन कर्मचारियों को रोजी रोटी मिल सके और यह लगातार जो प्रयागराज जनपद की जनता को जो परिवहन सेवा मिल रही थी और वह इनके प्रति बहुत ही ज़्यादा विश्वास व्यक्त किए थे इस परिवहन सेवा को लेकर के, वह बनी रहे और इनको अच्छी सुविधा मिलती रहे। साथियों, यह कर्मचारी आंदोलनरत हैं। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख निगम के अंतर्गत संचालित इन महानगर बस सेवाओं के उद्योग की रक्षा के लिए, इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए इस आंदोलन को अगर संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय फिटनेस प्रदान नहीं करते तो इसमें पूरा योगदान करते हुए इसको बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेगा और बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से संभागीय परिवहन अधिकारी की होगी। हम समस्त भारतीय मजदूर संघ से जुड़े उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता, इस पे जुड़े पूरे महानगर बस सेवा के कर्मचारीगण संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय से अनुरोध करते हैं कि तत्काल इन गाड़ियों को फिटनेस प्रदान करें, जिससे इन कर्मचारियों का जो आंदोलन चल रहा है वह समाप्त हो सके और यह प्रसन्नता के साथ आम जनता की सेवा करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और इनको न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।